मैं हर रोज एक पेड़ का कॉल लूंगा। अच्छा। और उसमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी मेरे पास में आती है कि मैं अपने बच्चे को स्क्रीन से कैसे दूर रखूं। ओके। ठीक है, तो उनको मैं साफ बोल देता हूँ कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर नहीं रख सकते। ठीक है, हम्म। इस वीडियो को क्लोजली वो आदमी देखे जो अपने बच्चे को अपने हाथ से स्क्रीन देता है, क्योंकि वो आलसी है, फिजिकल एफर्ट्स नहीं लेना चाहता है। ठीक हम्म। है, जब तक वो आदमी आप या वो औरत आपके घर में ऐसा है हम्म। जो खुद अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने आराम के लिए बच्चे को स्क्रीन देता है कि भाई तू ये पकड़ और मेरे को आराम से शांति दे। शांति दे, हाँ। मैं बाहर से थक के आया हूँ, काम हम्म। करके आया हूँ। ठीक हम्म। है, तब तक आपके बच्चे का स्क्रीन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ओके। आप जितनी मर्जी बच्चे से बातें कर लो, एक्टिविटीज करा लो। ठीक है, आप उसका एक्टिविटीज का घड़ा भरते रहोगे और वो आदमी या औरत आपके बच्चे को स्क्रीन दे दे के आपकी सारी मेहनत पानी में भी। पानी में फेरता जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग की, और एक ऐसे शख्स से जिन्होंने पेरेंटिंग को एक नया एंगल दिया है, नया आयाम दिया है। कई न्यू एज पेरेंट्स को हेल्प कर चुके हैं। डेडोसोरस के नाम से फेमस मिस्टर रोहिन आहूजा जी। सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू माय सबसे शो। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का, मेरा इंटरव्यू देने का। सर, एक जो आप यूनिक काम कर रहे हैं ना, और वो भी बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पेरेंट्स को अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, तो हम मजबूर हो गए सर आपके पास आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। हाँ। पेरेंट्स इसे देखें, इसको सीखें। लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हैं, हाँ जी। जो मैं रियल लाइफ में एज अ डैड एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और हम्म। इम्प्लीमेंट करता हूँ, हम्म। तो हो सकता है कि उनकी भी काफ़ी हेल्प एक हो रही तरीके से हेल्प हो जाए। है। सर, आप एक बिजनेसमैन हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन डेडोसोरस में आना, ये एक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर, जब मेरी गुड़िया पैदा हुई ना, हाँ जी। तो मैंने कहीं पे देखा था या सुना था कि बच्चे का 80% 90% ब्रेन जो है पहले 5 साल में डेवलप हो जाता है। ओके। मतलब कि बच्चे की दिमाग की जो वायरिंग है हम्म। वो पहले 5 साल में बन जाती है। हम्म। इसका मतलब ये है कि 5 साल के बाद आगे के जो जितनी भी उसकी लाइफ है, हम्म। 50 साल, 60 साल, 80 साल, हम्म। वो किस तरीके के डिसीजंस लेगा, हम्म। वो किस तरीके से लाइफ के स्ट्रेस को हैंडल करेगा, उसका इमोशनल लेवल कैसा होगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैसा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी होगी, ये सब तय करेगा कि पहले पहले 5 साल 5 साल। में उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं। ओके। एज अ पेरेंट मैंने उसे क्या क्या इनपुट्स दिए हैं, उसने क्या हम्म। क्या ग्रैब किया है, पहले 5 साल में जो दिमाग की वायरिंग हो चुकी है हम्म। वो बताएगा आगे के 50 साल जितना भी हम्म। लाइफ स्पैन है आगे का, नींव जो है वो वो मजबूत करने की बात है। कैसी रहेगी। हाँ जी। तो ये मेरे दिमाग को खटका और बहुत ज़ोर से खटका। बिल्कुल ठीक है, सर। तो जब मैं सोचा कि यार केवल 5 साल आगे की पूरी ज़िंदगी तय करेंगे, तो ये मतलब ये मेरे हाथ में है। हाँ। ठीक है, 5 साल के बाद बच्चा आपके इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, वो बोलेगा कि मेरी फ्रेंड ऐसी है तो मैं भी ऐसा हूँ। हाँ। ठीक है, तो इससे पहले कोई और उसको इन्फ्लुएंस करे, कोई और उसके दिमाग की वायरिंग करे, हाँ। तो क्यों ना मैं ही उसके दिमाग की अलग अलग कंडीशनिंग। कंडीशनिंग करके हाँ। उसकी वायरिंग कर दूं। ओके। तो ये रीज़न था कि मैंने ये इसमें रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, ओके। एंड करते 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 आज हम आपके साथ में बैठे सर, हैं। ग्रेट। सर, अगर इसी में ऐड करें तो आपके हिसाब से पेरेंटिंग का असली मतलब क्या है? सिर्फ स्कूल भेजना या नौकरी दिलाना ही असली मतलब है? नहीं सर, जीवन को और जीवन के उतार चढ़ावों को बेहतर तरीके से उनको समझ पाना और उनसे सेल थ्रू करना हम्म। एक असली पेरेंटिंग का फ़लसफ़ा है देखा जाए तो। ठीक है? ओके। आगे आने वाली लाइफ में कोई उसको हो सकता है कि मीन वर्ड्स बोल दे। हम्म। ठीक है? बहुत सारे फेलियर्स
फेस करने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, इन हाँ शॉर्ट, जी, है ना, हाँ जी। लाइनों में लगना पड़ेगा, स्ट्रेस झेलना पड़ेगा। जब नौकरी करेगी या बिजनेस करेगा बच्चा, तो बॉस भी उसको पुश करेंगे, डेडलाइंस मीट करनी पड़ेंगी, हाँ ठीक जी। है। तो इन सब थपेड़े खाते 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 बच्चा एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख पाए अपनी जिंदगी में, है ना, सबसे बड़ा यही पेरेंटिंग एक ये रहता है। हाँ। दूसरा है कि उसका आजकल जो ज़माना है ना, वो एआई का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, ठीक है। यस। तो बेहतर तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर पाए, ओके। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ पाए, हाँ। नींव किसी की भी बेसिक्स समझ पाए, है ना, हाँ। एंड उसके ऊपर बिल्ड ऑन कर पाए, काम कर पाए। तो इमोशनल सेफ्टी रखना प्लस इंटेलिजेंस रखना, इन दोनों को मिला के अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना एक पेरेंट का असली रोल है कि वो कैसे ये सारा ज्ञान अपने बच्चे के दिमाग में वायरिंग कर सके उसकी। फायरिंग कर सके हाँ। और ये अर्ली एज से ही पॉसिबल है। ये अर्ली एज से ही पॉसिबल एक है। एज के बाद आई गेस नहीं है, क्योंकि फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए स्कूल है, फ्रेंड्स है। एक बार सब उसका कुछ है। खुद का थॉट सिस्टम बन जाए ना बच्चे का, मेरी हाँ। लाइकिंग्स ये हैं, हाँ। मेरी डिसलाइकिंग्स ये हैं, एक्स वाई जेड काम मेरे माँ बाप करने को बोल रहे हैं, मैं नहीं करूँगी हाँ। या मैं नहीं करूँगा, ठीक है, हाँ। मैं अपने तरीके से ही जीऊँगा, ठीक है। ये सब होने से पहले आप वायरिंग कर दो थोड़ी बहुत कि हाँ तू अपने तरीके से जी, लेकिन वो सेफ होना चाहिए, मुझे समझदार होना चाहिए कि जो मैं हाथ डाल रही हूँ, जहाँ पे हाथ डाल रहा हूँ वो सेफ है भी या नहीं, ठीक है भी या नहीं, वो समझ सूझबूझ, है ना, वो अर्ली एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगी। सही बात है सर। सर आपने कहा कि अर्ली लर्निंग से ही बच्चों की फाउंडेशन बनती है। पेरेंट्स को शुरू में कौन सी 3 चीजें ऐसी करनी चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने? देखो, सबसे पहला जो नींव आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में एक बेहतर लाइफ के लिए बनाएगा, वो है आप किस तरीके से बच्चे के साथ बात करते हो। हाँ जी। ठीक है, अब अलग अलग तरीके हैं बात करने के, मैं लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा हाँ हूँ, ठीक है, इंग्लिश फ्रेंच ये सब बात नहीं कर वे रहा हूँ, ऑफ ठीक है। टॉकिंग। सबसे पहला है लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, ओके। ठीक है, उसको ये समझाना कि सामने वाले को आपने ऐसा बोला, ठीक है, तो क्या उसको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब कल हम गए बाहर मार्केट में, ठीक है, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, एंड वहाँ पे एक बेचारा बच्चा आया, ठीक है, वो पैसे मांग रहा था, दिवाली का टाइम है ना, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा उसको समझे कि इसका इमोशनल लेवल कैसा होगा, उसको मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। एक छोटा सा बच्चा कोई भीख मांग के अच्छा लगेगा नहीं। उसके मन पे क्या बीतेगी जब वो पहली बार हाथ उठाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसके इमोशंस सामने वाले के समझ पाना, ठीक है। तो आपको इमोशन जागृत करने वाली बातें बच्चे के साथ करनी पड़ेंगी, जैसे कि सामने वाले अंकल आपको चेहरे से उदास लग रहे हैं या फिर हैप्पी लग रहे हैं, ओके। ठीक है। बुक्स पढ़ते हो आप, ठीक है, बुक्स के अंदर ये वाला आदमी को डरा हुआ है लग रहा है कि या फिर हैप्पी लग रहा है, अच्छा डरा हुआ लग रहा है तो क्यों लग रहा है डरा हुआ, ठीक है। मेक अप योर ओन स्टोरीज के शायद इसने खाना नहीं खाया, मम्मा गुस्सा करेंगे उसके ऊपर, है ना, इसलिए डरा हुआ है। तो उसको एक्सप्रेशंस अलग अलग सिखाओ कि डरा हुआ चेहरा कैसा फील करता है ना, इस तरीके से। दूसरा है कि उसको ये सिखाना कि आपको अपना जो चीज़ें हैं वो दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, बांटनी चाहिए, ठीक है, और बांटने से ही आपकी चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात अगर ये बच्चा सीख जाए कि बातों बातों के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू के सामने वाला मुसीबत में है, ठीक है, मैं थोड़े से अपने अच्छे कर्म ही उसको दे दूँ। सही बात। पैसे मत दो, चीज़ें मत दो, भगवान से इतना प्रे कर लो कि यार मेरे थोड़े से अच्छे कर्म उस बच्चे को दे दो, ताकि वो अपनी लाइफ में उसके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें कम हो जाएं, ठीक है। इस टाइप की लैंग्वेजेस बच्चे के अंदर डेवलप करना अपनी लैंग्वेज के थ्रू, डे टू डे बातों के थ्रू, सबसे पहला लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। यस। दूसरा है लॉजिकल लैंग्वेज, ताकि उसका आईक्यू डेवलप हो। हाँ जी। जैसे कि लॉजिकल लैंग्वेज में हमारे घर में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मूछें हैं और बाल नहीं है, ठीक है, आपके दादू हैं, चाचा हैं, नाना है, ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके बड़े बड़े बाल हैं एंड सूट पहनते हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, ठीक है, ये लॉजिकल लैंग्वेज है। या फिर मैं आपसे बोलूं कि अभी सुबह हो रही है या शाम हो रही है, ठीक है, बच्चे के साथ बात करूं मैं, ठीक है, बच्चा बोले कि सुबह हो रही है, एंड मैं पूछूं आपको कैसे पता,
ठीक है, अब वो क्या डिस्क्राइब करेगा, सन इज आउट देयर, है ना, कि सन है, रोशनी है। बच्चा बोलेगा नहीं रात हो रही है, हाँ, बच्चा कुछ भी बोल सकता है, बच्चा 2 साल का बच्चा है, हाँ, 3 साल का बच्चा है, हम्म, कोई जवाब ना दे ये भी हो सकता है, हाँ जी, ठीक है, लेकिन आपको उसको अप्रोच करना है इस तरीके से। हाँ, बच्चा बोले कि रात हो रही है जी, हाँ, लेकिन हो सुबह रही है, हम्म, ठीक है, तो कैसे उसको बोलोगे? हम्म, अच्छा रात हो रही है तो शैडोज तो बन रही है, लेकिन सड़क के ऊपर हम्म, शैडोज कब बनती हैं? जब जब सन होता धूप है। निकली हाँ होती है, जी, ठीक है। आपको अभी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि रात हो रही है, लेकिन बाहर तो गर्मी हो रही है ना, तो मतलब सूरज निकला हुआ है, सुबह हो रही है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग वाली बातें हैं, हाँ ठीक है। जी, तो सही कुछ इस बात। तरीके की बातें बच्चे के साथ करो, हम्म, इमोशनल टॉक्स, लॉजिकल टॉक्स, है ना, हम्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉक्स हो गई, जैसे कि सपोज करो अभी हम बहुत दिल्ली में बहुत बारिश पड़ी, हाँ ठीक जी, है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हम्म, ठीक है, उसको मैं गौशाला लेकर जाता हूँ, ओके, ठीक है, तो गौशाला में तो सारी गायें भीग जाएंगी, हम्म, अब हमें क्या करना चाहिए, हम्म, ठीक है, एंड देन द आंसर कम्स लाइक गाय को रेनकोट पहना देते हैं, हम्म, गाय को के ऊपर एक शेड बना देते हैं, गाय को अपने घर ले आते हैं, हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आंसर्स हैं बच्चा दे पाए खुद से, हम्म, तो उतना ही उसका ब्रेन डेवलपमेंट डेवलप होगा। होगा। तो कुछ इस टाइप की लैंग्वेजेस हैं, सबसे पहला जो एक पेरेंट को देखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मेरा ये मेन मकसद रहता है कि जो पेरेंट को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आप बच्चे के आगे कैसा ऑरा मेंटेन करके रखते हो, ठीक है। आपका बच्चा केवल खाना नहीं खाता, हम्म, ठीक है, वो दिन भर एक चीज़ और खाता है, दिन भर खाता है, ठीक है। वो है आपके देखने का स्टाइल, आपका चेहरे का हाव भाव, हम्म, आपकी चेहरे मुंह की टोन कैसी जा रही है, ठीक है। तो अगर वो और आप मेंटेन कर पाओ अच्छा, जहाँ पे बच्चे को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज आए आपकी तरफ से, पॉजिटिव ऑरा आए, बच्चा ग्लास तोड़ दे, आपके चेहरे पे घबराहट की जगह ये आए कि तेरे को लगी तो नहीं, ठीक है ना, आप मिलके साफ करते हैं, पानी गिर दे, बच्चे की आदत होती है टूटियां खोलने की, हाँ जी, चप्पलें के उठा के फेंकने की, हम्म, है ना, बर्तने पीटने की, अगर आप वो नुकसान सह पाओ थोड़ा बहुत बर्तन पीटने वाला, है ना, और उसको फ्रीक्वेंसी और ऑरा मेंटेन करके रखो कि चलो लगी तो नहीं, ठीक करते हैं इसको, है ना, इस टाइप की वाइब बच्चे को कंटिन्यूसली पास कर सको, तो उसके अंदर जो डर वाली फीलिंग है वो आएगी, दुनिया आएगी आएगी, लेकिन किसी के बच्चे के अंदर 100% है, इस बच्चे के अंदर 20% होगी, हाँ जी, सही है ना। बात। अब कौन सा दिमाग बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, इसके अंदर 20% फियर है, कॉन्फिडेंस बहुत सारा है ना। तो पेरेंट को अपना ऑरा और फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। एंड लास्ट स्क्रीन टाइम, है ना, हमारा रूल है कि जैसे ही बच्चा घर पे आएगा, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ फ़ोन साइड में होगा, मेरी वाइफ का फ़ोन साइड में होगा, ठीक है, फ़ोन बजता रहेगा, आता रहेगा, कोई वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मेरे घर में लास्ट 3 साल से टीवी नहीं चला है, जैसे मेरे ओके, रूम का टीवी बंद है, ठीक है। फ़ोन हमारे ऑटोमेटिकली रात को सोने के टाइम पे मोड पे, बच्चा जब उसके साथ में होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, ठीक है। स्क्रीन ना देखे, आदत है स्क्रॉल करने की, है ना, सपोज करो आपका बच्चा स्क्रॉल कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है, कर पाएगा? नहीं कर पाए। मेरी खुद की आदत है स्क्रॉल करने की, धीरे-धीरे मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल हम सड़कों पे जाते हैं, ठीक है, उसमें अपनी गुड़िया को स्कूल लेने जाता हूँ जैसे, ठीक है, एक आदमी मेरे से आगे निकलता है, ठीक है, जेब से फ़ोन निकालता है, स्क्रॉल करना शुरू कर देता है, एंड एक्टिवा भी चला रहा है, तो कितनी खतरनाक चीज़ है वो, बिल्कुल, है ना। तो स्क्रीन टाइम लिमिट कर पाओ, ये अटेंशन स्पैन बढ़ा पाओ, है ना, ये 3 चीज़ें एज़ अ पेरेंट आपको अर्ली एजुकेशन में ध्यान रखनी ही रखनी है, वरना कोई भी एक्टिविटी का फ़ायदा नहीं है। सही बात है। सर अगर बच्चा टेंट्रम्स करता है या स्टबर्न हो जाता है, तो क्या एक प्रैक्टिकल टिप होगी जो हर पेरेंट ट्राई कर सकता है? देखो 0 मंथ से लेकर 2 साल तक, ठीक है, मैं इसको ना काफ़ी सारे पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है, टेंट्रम दिखाता है, उसको ना मैं टेंट्रम का नाम एक तरीके से नहीं दूंगा, ठीक है, कैटेगरीली बात कर रहा हूँ 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे के लिए या 2.5 साल तक के बच्चे के लिए, ठीक है। अभी इतने छोटी सी उम्र में वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है, हाँ जी, ठीक है, आपके जीवन में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो बेसिक सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, मेरे को खाने पी ठंड लग रही है तो कपड़े उड़ाने की,
पॉटी हो रही है तो साफ करने की, है ना, वो आपके अंदर सिक्योरिटी ढूंढता है, ठीक है, और उसकी वजह से वो रोता है, ठीक है। अगर वो उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती, जब बच्चा अपनी माँ से दूर जाता है, माँ जॉब पे जाती है, बच्चा बहुत रोता है, उसकी सिक्योरिटी चली गई, इसके वो गर्भ में रहा है 9 महीने, उसका घर रहा है, वो जॉब पे चली जाती है, तो रोता है ना बच्चा, मतलब सिक्योरिटी चली गई। अब कुछ बच्चे उसको, पेरेंट उसको नाम दे देते हैं टेंट्रम का, इनडिसिप्लिन का, ठीक है, बहुत हैवी टर्म है 2 साल के बच्चे के लिए। तो अगर इसको कम करना है, ठीक है, तो एक शब्द मैं बोलूंगा कि हर बच्चे को एक कीड़ा काटता है, ठीक है, उस कीड़े को कहते हैं एक्सप्लोर करने का कीड़ा। हाँ जी। और 0 से लेकर 2 साल की उम्र में वो कीड़ा हर 10 सेकंड बाद काटता है। सही बात है। ठीक है, तो अगर बच्चे का टेंट्रम दूर करना है, टेंट्रम कह लो या फिर जो भी उसका रोना कम करना है, ठीक है, तो आपको उस कीड़े को शांत करना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है, वो कीड़ा शांत कैसे होगा? आपका बच्चा सपोज करो आपके जूते के साथ खेल रहा है, ठीक है, बच्चों को बड़ा शौक आता है माँ बाप के शूज के साथ, माँ के सैंडल के साथ खेलने में, ठीक है। अब मैं उसको बोलूँ कि गंदा है, भाग जा यहाँ से, हटा दे इसको यहाँ से, तो वो छीन लूँ तो क्या करेगा? रोएगा, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसकी जगह उसके साथ बैठ जाऊँ, ठीक है, और बोलूँ पापा का फुट कितना बड़ा एंड बेबी का फुट कितना छोटा, ठीक है, ये शू कितना सॉफ्ट है, ये कितना हार्ड है ना। या फिर आपका बच्चा सपोज करो पानी पीना चाह रहा है, एक बोतल से दूसरी बोतल में पानी कन्वर्ट करना चाह रहा है, ठीक है, मैं बोलूँ कि ये पानी गिर जाएगा, ठीक है, छोड़ दे इसको, तो क्या करेगा? रोएगा। उसको कीड़ा काट रहा है उस टाइम पे, कोई एक्सप्लोर करने का, ठीक है, समझने का ये पानी होता है, ग्लास होता है। अब उसको अगर मैं सेफ तरीके से अपनी गोद में बैठा के एक पानी ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ग्लास को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे मुंह तक लेकर जाते हैं, ठीक है, उस कीड़े को मैं एक्सप्लोर करने का मौका दूं, तो उसका रोना धोना भी कम होगा और उसकी इंटेलिजेंस कितनी बढ़ जाएगी। अब सोचो 1.5 साल का बच्चा, ठीक है, पानी का क्या कहते हैं, टूटी खोल के पानी भर पा रहा है, वो देखता है कि दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आमतौर पे इंसान का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? जब वो देखता है कि दूसरा वाला नहीं कर पा रहा और मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जितना एक्सप्लोर करने दोगे अपने साथ मिलके बैठ के, उतना ही उसका टेंट्रम पहले 2 साल में कम होगा और आगे जाके भी आप देखोगे कि ये टेंट्रम मेरा बच्चा कम दिखाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए इशू ये है कि पेरेंट को बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हर 10 सेकंड बाद उसका मूड बदल जा रहा है। कभी मेरे को पन्ना फाड़ना है, कभी मेरे को पानी की ग्लास से खेलना है, तीसरे सेकंड में मेरे को कुछ और करना है। तो आपको हर पल फिजिकल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा हम लोग चूक जाते हैं उसके अंदर। इसमें अगर मैं एक बात कहूँ यहीं पे, जैसे आपने कहा 0 से लेकर 2 साल तक, ऐसा क्यों होता है कि हम 2 साल तक तो वो हम देखते हैं, बच्चा अगर 4 बार भी पूछो तो हम उसे जवाब देते हैं, लेकिन वो जैसे बड़ा होता रहता है हमारा पेशेंस कम होता जाता है कि उसके बाद वो एक बार में समझ नहीं आ रही या ये कुछ डांटना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? देखो 2 साल 2.5 साल के बाद ना बच्चे को अपनी चीजें समझ में आने लग गई हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। हाँ जी, ये मेरा बैग है, मेरे कलर्स हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे को कोई काम करने के लिए मना करो तो बोलेगा मैं करूंगा, ठीक है, उसको दुनिया का खेल समझ में आ गया, अपना थॉट प्रोसेस है, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है। अब उसको एक फ्रीडम चाहिए और इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो इसका भी मैंने एक रूल बना रखा है कि जो चीजें मेरी औकात में हैं, पहली बात, जो चीजें मेरे बच्चे के लिए सेफ हैं वो मैं उसको लाकर दूंगा, और जो चीजें मेरी लिमिट के बाहर हैं, बेबी सेफ नहीं है, मुझे लगता है कि इस चीज से इस बच्चे को गंदी आदत पड़ सकती है, मैं उसको वहां पे रियली सॉरी रोने दूंगा, ठीक है। लेकिन रोने क्यों दूंगा? अगर मैंने पहले 2 साल में उसके साथ जो अच्छा व्यवहार किया है, वैसी कंडीशनिंग करी है, तभी मैं एलिजिबल हूँ उसको रोने देने के लिए। हाँ जी। अगर आपने वैसी कंडीशनिंग नहीं करी है, फिजिकल एफर्ट्स नहीं डाले हैं, तो आपको पहले वो डालने पड़ेंगे, वो बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप वैलिड हो, एलिजिबल हो बच्चे को रोने देने के लिए, ठीक है। अब जो रही बात उसको डिसिप्लिन सिखाने की, ठीक है, ओबीडियंस सिखाने की,
तो बच्चे के साथ 3 साल तक आते आते बहुत ज़रूरी है कि आप घर के रूल्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, उसे पता होना चाहिए कि XYZ काम मेरे माँ बाप अलाउ करते हैं, ये मैं कर सकता हूँ हूँ और ये काम मैं नहीं कर नहीं कर सकता। सकता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम्म, जैसे कि मेरी गुड़िया रूम में कलरिंग कर रही थी, हम्म, ठीक है। हम्म, एंड हमने रूल बना रखा है कि जो कलर आप जहाँ रखोगे हम्म, वहीं से उठाओगे। वही ज़मीन पे हम्म, कलर, पेंट कलर जो है नहीं होना चाहिए, हम्म, ज़मीन खराब होती है इससे, हम्म, ठीक है। ये रूल है। अब मैं 3 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पहली बार में ही वो रूल सुन ले फॉलो या वो उसको फॉलो कर ले, हम्म, है ना। मेरी खुद की बेवकूफ़ी यस होगी, मैंने बोल दी, वो मान गई, यस ठीक है। हम्म, अब मुझे इतना पता है कि इसको रूल फॉलो करने के लिए, करवाने के लिए, इसकी माइंड की वायरिंग करने के लिए हम्म, मुझे उसको रोने देना पड़ेगा, हम्म, ठीक है। अब अगेन हमने बक्सा खोला हम्म, कलर्स का, उसमें से कलर्स बाहर निकाले हम्म, एंड हर बार की तरह सारे कलर्स जमीन पे निकाल ज़मीन दे। के ऊपर, हाँ ठीक है। हम्म, तो एज अ पेरेंट, कोई और पेरेंट इसको ऐसा देखेगा ये मेरा काम बढ़ गया, एंड आई सी इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि ये वायरिंग सिखाने करने की का बहुत सही टाइम है, हाँ जी और वो मेरे को मिल गया उस टाइम हम्म, पे। हम्म, तो मैंने बोला कि देख यार, अब तूने, मैंने आपको पहले ही बताया था हम्म, कि आपने कलर्स ज़मीन पे गिरोगे तो तो उठा फिर के रखो हाँ उठा के रखने, लेकिन अब ये नहीं हुआ है ना। हम्म, अब जो क्लीनिंग के लिए दीदी आएंगी, हम्म, है ना, हम्म, अब वो क्लीन कैसे करेंगी, हम्म, ठीक है। अब उनको तो पैसे चाहिए होते हैं, हम्म, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, आपके पास में, हम्म, है ना। तो अब वो हमें उनको आपके 4 कलर्स निकाल के देने पड़ेंगे, हम्म, ठीक है। हम्म, और मेरे को बहुत दुख हो रहा है हम्म, आपके साथ में, मेरे को ये 4 कलर्स उसको निकाल के देने पड़ेंगे। एंड मैंने 4 कलर्स निकाले उसमें से, हम्म, ठीक है, एंड उनको अलग से रख दिया। हम्म, एंड रियली सॉरी, वो 4 कलर्स वापस कभी नहीं आएंगे, हम्म, ठीक है। वो बच्चा रोने लग गया, हम्म, ठीक है, कि मेरे 4 कलर्स चले गए, चले हाय मेरे हाँ, कलर्स। हम्म, एंड साथ में मैं भी रोने लग गया, हम्म, ठीक है, जानबूझ के कि हाँ मेरे को बहुत दुख हो रहा है। अब इस केस में आप बच्चे के अगेंस्ट नहीं हो, उनके साथ ही हो ठीक है। जनरली क्या होता है, तू मैं होने लग जाती है, मैं ये कर दूंगी, ये ले लूंगी, वो छीन लूंगी, हम्म, है ना। बाबा आ जाएगा। हम्म, तो इस तरीके की कॉन्फिल्ट्रेशन में आप आमने सामने हो जाते हो हम्म, और वायरिंग थोड़ी सी हिल जाती है हिल जाती है। लेकिन इस केस में हम मिलके रो रहे हैं, हाय कलर्स चले गए, हम क्या करेंगे, न्यू कलर्स भी नहीं आएंगे, ठीक है, आपका नुकसान हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उसके दिमाग के धीरे धीरे करके, कभी कलर्स को लेके वायरिंग हो गई, कभी किसी और चीज़ को लेके वायरिंग हो गई। ज़्यादा रूल्स नहीं बनाने, 2-3 रूल्स बना के रखो एंड उसको कि आपकी ये Amplify करो। लिमिट्स हैं, हाँ। आप लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको भुगतान देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर तरीके से बोल रहा हूँ, जितना छोटा बच्चा उतने छोटे भुगतान, जितना बड़ा बच्चा उतनी बड़ी गलतियाँ और उतने बड़े भुगतान, ठीक है। तो बच्चा अगर छोटी उम्र में ही भुगतान सहना सीख जाए तो माइंड की वायरिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। सही बात है सर। सर आपको लगता है कि हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम आज भी रेलेवेंट है? देखो, हमारे एजुकेशन सिस्टम की भागदौड़ जो है ना, जो बेस बनाएगा वो प्राइमरी टीचर्स हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब कोई भी लोकल प्राइमरी स्कूल में कोई भी लोकल आदमी जाके पढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। आजकल कोई भी वेला बंदा प्राइमरी स्कूल खोल लेगा एंड हाउस वाइफ ही शुरू कर देंगी। सबसे पहली बात तो ये थोड़ा गलत है। ट्रेंड लोग होने चाहिए वो सिखाने के लिए, हाँ जी। जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी समझ रखी है। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग बड़े स्कूल में टीचर्स हैं उनकी पे थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। इसकी अच्छी पे होगी, मेरा मन करेगा मैं वो मन से फिर अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है। मैं बेस एग्जैक्टली मजबूरी में नहीं करेंगे। एग्जैक्टली मैं बेस अच्छा बच्चे के अंदर खड़ा करूं, ठीक है। तीसरा, मेरे को कमी ये लगती है कि चीज़ें जो है ना स्किल बेस्ड नहीं है, ठीक हाँ है। जी। किसी की 98% आए उसकी फर्स्ट रैंक, किसी की 96% आए उसकी 10वीं रैंक, केवल 3% के हेर फेर में 10-10 बच्चे आए जा रहे हैं। तो कैसे जज करोगे ये अच्छा है या बेकार है? स्किल के ऊपर ही बेस जज करोगे ना कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। मैं इसको प्रॉब्लम देती हूँ तो कितनी जल्दी उसको ब्रेक डाउन कर लेता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में उसको रिजॉल्व कर लेता है। लास्टली, मेरे को ये लगता है कि स्कूल्स के अंदर
आपको एज एन एवरेज देखा जाता है, ठीक है। 50 बच्चों के अंदर आप कहीं गुम जाओगे, टीचर को फर्क भी नहीं पड़ेगा कि नहीं ये बच्चा बताएगा। कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जब तक एक इंडिविजुअल आपकी स्किल के ऊपर फोकस ना हो, तब तक मेरे को लगता है आज के ज़माने में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा इसमें लैक कर रहा है। स्किल बेस्ड होना मेनली चाहिए। होना चाहिए। सही बात है। सर, आपने अपने कंटेंट से 4000 से ज़्यादा पेरेंट्स को हेल्प किया। आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा उनकी क्वेरीज क्या आती है? देखो, मैं हर रोज़ ना पेरेंट की कॉल लेता हूँ, ओके। ठीक है। ये मेरा नियम है, हम्म। मैं हर रोज़ एक पेरेंट का कॉल लूँगा। अच्छा। और उसमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी मेरे पास में आती है कि मैं अपने बच्चे को स्क्रीन से कैसे दूर रखूँ, ओके। ठीक है। तो उनको मैं साफ बोल देता हूँ कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर नहीं रख सकते, ठीक है। इस वीडियो को क्लोजली वो आदमी देखे जो अपने बच्चे को अपने हाथ से स्क्रीन देता है, क्योंकि वो आलसी है, फिजिकल एफर्ट्स नहीं लेना चाहता है, ठीक है। जब तक वो आदमी आपके या वो औरत आपके घर में ऐसा है जो खुद अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने आराम के लिए बच्चे को स्क्रीन देता है कि भाई तू ये पकड़ और मेरे को आराम से शांति दे, हाँ। मैं बाहर से थक के आया हूँ, काम करके आया हूँ, ठीक है। तब तक आपके बच्चे का स्क्रीन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ओके। आप जितनी मर्जी बच्चे से बातें कर लो, एक्टिविटीज करा लो, ठीक है। आप उसका एक्टिविटीज का घड़ा भरते रहोगे और वो आदमी या औरत आपके बच्चे को स्क्रीन दे दे के आपकी सारी मेहनत पानी में गिरता जाएगा। कई मदर्स जो है वो अपनी कन्वीनियंस नहीं कहेंगे, मजबूरी कहेंगे कि खाना खिलाने के लिए स्क्रीन दे देते हैं। उस पे आपका क्या कहना होगा? सर देखो, ये आई गेस आपके साथ भी हुआ होगा। एग्जैक्टली, देखो अल्टीमेटली भुगतेगा आपका बच्चा ही। हाँ जी। ठीक है। मेरे दोस्त का बेटा खाना खाते खाते स्क्रीन देखता है, ठीक है, और अब वो पूरा ओबीस हो गया है, ठीक है। अब स्क्रीन में इतना मग्न है कि उसको होश ही नहीं है कि कब मेरे को भूख 2 रोटी की और मैं 4 खा चुका हूँ, ठीक है। उसको होश नहीं है स्क्रीन पे चल भी क्या रहा है, उसको ये भी नहीं होश, बस स्क्रॉल करता जा रहा है, ठीक है। तो ये एज अ पेरेंट आपको ध्यान रखना है कि मेरी वाइफ ने इनिशियली बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है, बहुत रोई। पहले 2 साल बच्चा आपको लगेगा कि कुछ खाता ही नहीं है। हाँ जी। फील आएगा कि इसके अंदर क्या पोषण जा रहा है, इसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। आपको बहुत डर लगेगा कि यार ये इतना सुबह से लेकर रात हो गई खाना ही नहीं मांगता है, ठीक है। लेकिन हमने ये तय कर लिया था कि भाई मैं फिजिकल एफर्ट्स लेने को रेडी हूँ। मैं खाना पैक करके बच्चे का जहाँ मन करता है, राजघाट चलते हैं चलो राजघाट चले, इंडिया गेट मन करता है चलो खाना पैक करके इंडिया गेट चलते हैं, ठीक है, वहां जाने को राजी हूँ। लेकिन मैं स्क्रीन देने को राजी नहीं हूँ। मैं क्या कहते हैं फिजिकल एफर्ट्स मारने में पीछे नहीं रहूंगा। जब तक आपका ये माइंडसेट है मैं फिजिकल एफर्ट्स मारने में पीछे नहीं रहूंगा, तब तक आपका बच्चा स्क्रीन से दूर रहेगा। सही बात है सर। सर, एक वर्ड होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्या न्यू पेरेंट्स में वो वर्ड भी आता है? सर देखो, ये मैंने अपनी वाइफ से पूछा था, ठीक है। वो बेहतर तरीके की वही फेस कर रही है इस चीज को, है ना। हम इसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हैं। तो उसी ने बताया कि हाँ ये साइंटिफिकली प्रूवन एक पीरियड है जो एक माँ फेस करती है, ठीक है। एंड देन आई आस्क कि क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, तू आप ऐसा क्यों फेस कर रहे हो, ठीक है, क्या हो रहा है आपको ऐसा। एंड शी सेज के इनिशियली जब बच्चा गर्भ में होता है तो हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होता है, ओके। एंड जब बच्चा गर्भ के बाहर आता है, ठीक है, तो हार्मोन्स अपने इनिशियल लेवल्स पे जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स ऊपर नीचे होने की वजह से शी सेज के उसको ये मूड स्विंग्स जो है ये फेस करने पड़ जाते हैं। एंड देन मेरे को लगा हाँ यार बात तो बहुत सही है, एंड इसको फिर कम कैसे किया जाए या मैनेज कैसे किया जाए एक तरीके से, ठीक है। तो मेरे को लगा कि एज अ हस्बैंड मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके इस पर्टिकुलर फेज में उसको स्टेबल रखने की, ठीक है। तब मेरे को समझ में आया कि हाँ मेरी वाइफ के ऊपर या जनरली इंडियन औरत के ऊपर एक अनकहा प्रेशर होता है सोसाइटी का, हाँ जी, ठीक है। इन लॉज का भी होता है, हस्बैंड का भी होता है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं उसमें इंटरवीन करके वो बोझ कम कर पाऊँ, हाँ, तो इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं मेरी वाइफ का स्टेबल हो जाएगा। हाँ। तो उस दिन से मैंने फिर थोड़ा उसको घर का काम करना भी शुरू कर दिया एक तरीके से, ठीक है, कि ठीक है आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तब से लेकर आज तक हम रोज मिलके
घर की पूरी सेटिंग करते हैं, ठीक है, वो अपना काम पे लग जाती है, मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट ली, तो वहाँ से उसको थोड़ी मदद मिली, ठीक है। दूसरा, मूड स्विंग्स के टाइम पे एज अ हस्बैंड मुझे लगा कि मुझे अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी वाइफ का मूड स्विंग हो रहा है, ठीक है, वो किसी भी छोटी सी इलॉजिकल बात पे भड़क सकती है, ठीक है। तो एज अ हस्बैंड अगर आप उसको दिल पे ना लो, बहसबाजी में ना पड़ो, है ना, एंड जस्ट लेट इट पास, तो उसका भी मन का गुबार निकल जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगी, एंड थोड़ा सा उसको हेल्प मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो इंटेंशनली नहीं है, मजबूरी वाइज है, या नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से। सपोज करो कि आपके यहाँ पे रिलेटिव आते हैं, ठीक है, एंड आपके हाथ में बच्चा है, एंड वो रिलेटिव आके बोल देते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम लड़का हो जाएगा, आपके दिमाग का क्या होगा? अरे मैंने नहीं पूछा आपसे, मेरे को लड़का चाहिए थी, लड़की चाहिए थी, मेरे को चाहिए लड़की थी, मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ, ठीक है, मेरे को तो कुछ बातें चुभ जाती हैं इस फेज में बहुत सारी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लुक आउट करना पड़ता है एज अ हस्बैंड, इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि किसी के माइंडसेट, किसी के बोलो वो जितने मुंह उतनी बातें। एग्जैक्टली। सर, एक बच्चों के को लेकर क्वेरी आती है कि बच्चों को करेक्ट बोलना कैसे सिखाएं, उसके लिए क्या टिप्स होंगी? देखो, कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोल पड़ते हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज भी बहुत सही क्लियर होती है, डेवलप हो रखी होती है, उनको अपने थॉट्स व्यक्त करना बड़े अच्छे से आता है, ठीक है। तो एक हार्वर्ड की एक बहुत अच्छी मैंने आर्टिकल पढ़ा था, इसमें हार्वर्ड रिकमेंड करता है गेम खेलने का, जो जनरली काफ़ी सारे पेरेंट्स खेलते भी हैं। उस गेम का नाम है सर्व एंड रिटर्न, ठीक है। अब सपोज करो आप कोई सामने मेरे 3 महीने का बच्चा बैठा है, ठीक है, मेरी तरफ स्माइल वो पास करता है, ठीक है, अब बोलते हैं आगा आगा गूगू, ठीक है, ऐसे कुछ भी ब्लैबर करता है, 6 महीने का बच्चा है, एंड मैं ऐसे उसको देख रहा हूँ, बस कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ, तो क्या लैंग्वेज डेवलप होगी उसकी? नहीं। बोलना सीखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। बच्चे ने आपकी तरफ देख के एक सर्व पास किया है, अब मुझे उसको रिटर्न देना है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल दूंगा आगा आगा गूगू टेबल, ठीक है, तो मैं कुछ मीनिंगफुल वर्ड, कुछ ब्लैबर, कुछ मिला के उसको बोलने की कोशिश करूंगा, फिर वो देखेगा, अपनी आंखें दौड़ाने की कोशिश करेगा किसी टेबल की तरफ, एंड देन मैं उस टेबल के पास जाऊंगा, देखूंगा क्या चाहिए, टेबल चाहिए, तो कुछ इस तरीके से बच्चा सर्व करेगा, आपको रिटर्न करना है, लेकिन इसको कम से कम चाहिए 6 महीने की प्रैक्टिस बच्चे के दिमाग की वायरिंग बनाने के लिए, कि हाँ मैं जब भी सर्व करती हूँ मेरा पेरेंट आके मेरे को रिटर्न देता है, तभी वार्तालाप हो पाएगा, शुरू होगी, और तभी आगा आगा गूगू किसी दिन पापा मम्मी में कन्वर्ट होगा। सर, अभी मैंने एक और चीज़ यहीं ऐड करूँगा, कई बच्चे तोतला बोलते हैं और हम भी रिटर्न में तोतला ही बोलते हैं उसे। वो कभी नहीं करना सर। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था कि वो गलत करते हैं। वो बहुत सारे पेरेंट्स में आदत होती है पानी को मम बोलने की। हाँ जी, पिएगा, हाँ ठीक है, हाँ जी, तो ये सब तो वो गलत ही सीखेगा, प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चा मम चाहे 1000 बार बोले, आपको 1001 बार पानी बोलना है, सही, ठीक है, वो तभी एक दिन ऐसा आएगा जैसे वो कैच कर लेगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप करने के लिए उसको बताओ कि पूरा सेंटेंस बोलने की कोशिश करें, ठीक है, जैसे कि मम नहीं, मुझे पानी दे दो, ठीक है, आपको क्या चाहिए मम, बोलो मुझे पानी दे दो, ठीक है, मुझे ब्लू कलर का खिलौना दे दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करके अगर वो जितना बोल पाएगा उतना बेहतर उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, वोकैबुलरी में वर्ड्स फिल होते जाएंगे उसकी। सही बात है सर। सर, आजकल कई बच्चे स्कूल जाने की एज तक भी पोटी ट्रेन नहीं होते और कई बार एम्बेरस भी होते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? सर, मैंने ना देखा है मार्केट में काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं जो बताते हैं कि बच्चे को 3 दिन में पॉटी ट्रेन करो। ओके, ठीक है, वो मेरे को लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ओके, पॉटी ट्रेनिंग के पहले बहुत सारे प्री स्टेप्स जाते हैं, ओके, जो एक पेरेंट को करने चाहिए, एफर्ट्स खुद ही करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। सबसे पहला है कि बच्चा जितना इंडिपेंडेंट होगा उतने ही बेहतर तरीके से उसके हाथ चलेंगे, पैर चलेंगे, ठीक है, और उतने ही बेहतर तरीके से वो पॉटी ट्रेन हो पाएगा। ओके। दूसरा, बच्चे को सिखाओ कि अपनी पैंट को कैसे नीचे करना है, पैंट को कैसे ऊपर चढ़ाना है, वो नहीं कर पाएगा,
मैं 1 साल का बच्चा थोड़ा ना अपना पैंट ऊपर नीचे कर हाँ पाएगा, जी। लेकिन एटलीस्ट उसको बोलोगे आपके हाथ हैं, हाथ को यहाँ तक लेकर जाना है, फिर मम्मा उसको नीचे करेगी, तो 1 साल का बच्चा 1.5 साल तक होते-होते सीख जाएगा। सीख जाएगा। शुरुआत कहीं से तो होगी। बिल्कुल। तीसरा, उसको खुशबू वाली चीज़ें कैसी स्मेल करती हैं वो सिखाओ। बदबू वाली कैसी चीज़ें स्मेल करती हैं, लहसुन, प्याज़ है ना, थोड़ी बदबू वाली होती हैं। यस। उसको डिफरेंशिएट हो जाएगा कि हाँ ये मुझे बदबू आ रही है कि मैंने पॉटी तो नहीं कर दी है। एक तरीका आप और ये कर सकते हो कि जो हमने किया था कि जब भी आपके बच्चे को फिर आपको खुद को वॉशरूम जाना है तो बच्चे के आके जानबूझ के अनाउंस करके जाओ, मुझे पॉटी आई है, मैं बाथरूम जा रही हूँ, मुझे पॉटी आई है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चा देखता है कि मेरे माँ बाप अनाउंस करते हैं जाने से पहले, एंड मुझे भी अनाउंस करना है एक बारी, कम्युनिकेट करना है। एग्जैक्टली। बस उसको एक चीज़ और सिखा सकते हो कि गीले और सूखे में फ़र्क। टॉवल का एक एंड थोड़ा सा गीला कर दिया, एक सूखा कर दिया, कि गीला कैसा फील करता है, सूखा कैसा फील करता है, तो पता लग जाएगा कि मैंने सुसु कर दिया है कि नहीं किया है। गीला हो रहा है मतलब मैंने सुसु कर दिया है। तो कुछ ये प्री स्टेप्स हैं जिसके थ्रू बच्चा यंग एज से पॉटी ट्रेन शुरू हो जाता है। इशू ये है कि पेरेंट्स वेट करते हैं सही एज आने की। वो सही एज जब आती है बच्चा जल्दी ग्रैब नहीं करता किसी भी चीज़ को, उसको लगता है साल 6 महीना दिमाग में उस चीज़ को जगह बनाने के लिए। ठीक है, तो जितना जल्दी इनको फॉलो करोगे उतनी ही जल्दी आपका बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाएगा। सही बात है सर। सर ऐसे कौन से टिप्स हो सकते हैं जिससे कि बच्चे की मेमोरी इम्प्रूव की जा सके? देखो, मेमोरी पे काम ना, गज़ब की बात ये है कि मैं न्यूबॉर्न के साथ से शुरू कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, सपोज करो 3 महीने का बच्चा है, ठीक है, तो मैं उसकी मेमोरी को की वायरिंग करने के लिए क्या करूँगा, रात को सोने से पहले ना दिन की कोई भी एक इवेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगा। ओके। ठीक है, जैसे कि उसके आगे मैं उसका कपड़ा लेकर आऊँगा जो उसने दिन में पहना था, कोई टी शर्ट पहनी होगी, उसको दिखाऊंगा, याद है आपने आज ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी, ओके। इसके ऊपर आपने दाल गिर दी थी येलो कलर की, फिर मम्मा ने ऐसे ऐसे करके वॉश करी थी। ठीक है, अगेन कॉन्वर्जेशन है एक तरीके से। 3 महीने के बच्चे को नहीं याद रहेगा, नहीं याद, लेकिन जब कहीं से तो शुरुआत होगी। बिल्कुल सही बात। 3 महीने करते करते जब वो 2 साल की एज तक आएगा ना, आप देखोगे कि उसको चीज़ें रिकॉल रहती हैं। अगर मैं आप मेरे को पूछो ना कि मैंने कल रात को क्या खाया था, मेरे को याद ही नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैंने कल रात को क्या खाया था। लेकिन अगर इस तरीके से उसको पूछोगे, अपने सवाल बढ़ाते जाओगे, सुबह क्या खाया था, दिन में क्या खाया था, रात में क्या खाया था, ठीक है, आज स्कूल में आपने टीचर को कुछ बोला था, टीचर ने आपको कोई पेपर दिया था, उस पेपर पे क्या किया था, इस तरीके के डिटेल्ड ओरिएंटेड सवाल पूछोगे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो उसकी मेमोरी शार्प होती जाएगी। और अगर मैं बात करूँ थोड़े बड़े बच्चे की, 1 साल में बच्चा आ गया है, ठीक है, तो मैं उसको स्टेप्स दूंगा फॉलो करने के लिए। ओके। ठीक है, इस प्लेट को उठा के टेबल पे रख दो, ठीक है, वो कर लेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेप्स बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, इस प्लेट को टेबल पे रख दो, उसके बाद किचन में जाओ, येलो कलर का ग्लास के अंदर मेरे को पानी ला के दे देना। ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं, उसको फॉलो करने के लिए दूंगा। तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ, रात को सोने से पहले 3 साल का बच्चा है, उसको कोई भी कान में कहानी सुना सकता हूँ, कोई भी वियर्ड कहानी। एक बार एक गाय थी, गाय का पेट खराब हो गया था, उसको लूज मोशंस हो गए थे, उसके बाद वो बाहर जाती है और बाहर जाके खूब सारी स्वीट्स खा लेती है। ठीक है, एंड देन स्नेक उसको ठीक करता है। ठीक है, और फिर ना वो हॉस्पिटल जाती है एंड वहाँ पे जाके डॉक्टर अंकल उनको इतना बड़ा इंजेक्शन देते हैं, रैंडम कुछ भी कहानी मैंने गा दी। ठीक है, एंड देन सुबह उठ के पूछूंगा किसका पेट खराब था, किसने उसको दवाई दी, इंजेक्शन दिया था, इंजेक्शन कितना बड़ा था, उसने बाहर जाके क्या खाया था, स्नेक ने उसको क्या खिलाया था, है ना। तो इस तरीके से उसको लिस्ट याद हो जाएगी किसी भी चीज़ की। तो कुछ इस तरीके से कहानियों के थ्रू, वियर्ड कहानियों के थ्रू, रैंडम कुछ भी आपके मन में आए, कहानियों के थ्रू आप बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प हो सकते हैं। इसी में कहानियों में ही बताऊं कि रात को कहानी सुनाना कितना इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? सर देखो, मेरा एक सिस्टम है रात को कहानी सुनाने का, मैं कहानी अपनी खुद बनाता हूँ। ओके, ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे मेरे बच्चे ने क्या किया, गलतियाँ करी हैं, कहाँ कहाँ पे अपना इनडिसिप्लिन दिखाया है, ठीक है, कहाँ का गुस्सा किया है,
मैं उसके इर्द गिर्द कहानी कहानी बनाने बना की दी। कोशिश करता हूँ। ओके। ठीक है, मैं मॉरल स्टोरीज जो से वो कनेक्ट भी ना कर पाए वो हम्म। सिखाने की बजाय जो उसने कर्म कांड किए हैं दिन में हम्म। उसके इर्द गिर्द कहानी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा नुस्खा ये है कि मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, हम्म। उसको वहाँ लिखता हूँ कि मेरा बच्चा इतने साल का है, हम्म। उसने आज ये गलती करी है। हम्म। ठीक है, उसके इंटरेस्ट XYZ हैं, वो स्कूल जाता है। ठीक है, और फिर लिखता हूँ कि इस कहानी के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स बनाओ, एक जो विलन हो, एक हीरो हो, बच्चा मेरा हीरो हो, वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सॉल्व रहा है। करे। ओके। ठीक है, उस हैबिट के इर्द-गिर्द एंड चैट जीपीटी आपको पूरी कहानी बना पूरी- के दे देता है। हाँ। एंड आप बच्चे के थॉट में वो डाल सकते हो कि ये सही काम किया या गलत काम किया। बच्चा जवाब देगा मैंने सही किया या या गलत किया, गलत किया। तो मॉरली सीखेगा भी फिर वो। एग्जैक्टली। सही बात है सर। सर आने वाले चैलेंजेस आपको क्या लगता है पेरेंटिंग के या बच्चों के लिए? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को बच्चे की इमोशनल हेल्थ के लिए लगता है आने वाले समय में, वो है बुलिंग। ओके। जिस तरीके की भाषा हमारी डे टू डे में होती जा रही हाँ जी। है ना, हम बहुत जल्दी एग्रेसिव होते जा रहे हैं, हम्म। सब्र हमारे अंदर है नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बुलिंग बहुत बड़ा एक चैलेंज होने चैलेंज वाला है बच्चे के लिए। पहले होता था कि बुलिंग मेरी स्कूल में हुई, स्कूल में ख़त्म हो गई, फिर हाँ। नेक्स्ट डे नई बुलिंग हो गई। हाँ जी। ठीक है, हाँ। अब आजकल बुलिंग होती है कि स्कूल में आपको किसी ने बुली किया, आप घर पे आए, आप घर पे आके देखते हो इंस्टाग्राम पे आपका मीम पेज बन चुका है, आपका AI अवतार बन चुका है, जिसके थ्रू शक्ल आपकी है और वो कुछ भी किए जा रहा है, उल्टी सीधी चीज़ें, एंड देन वो चलती है सालों साल तक। हाँ जी। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट तो नहीं मिटता ना। बिल्कुल सही And बात। आपके बच्चे के दिमाग में क्या घर कर जाए नहीं पता, यू इतनी नेवर गलिबल एज में नहीं पता, उसका कॉन्फिडेंस गया, पूरा शैटर हो गया है ना। तो अभी से ही अगेन इसलिए बोलता हूँ पहले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चे के अंदर इतना सबकॉन्शियस उसका स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि तेरे को जो करना है कर ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है बुली, ऑनलाइन डिजिटल बुली का आगे आने वाले समय में। सर इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि बच्चे अपने पेरेंट्स जो है बच्चों पे कितना बर्डन डालते हैं कि नहीं आपको यही करना है, आगे बन चल के डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, ये कहाँ तक ठीक है? सर देखो, ठीक तो ये पहले भी नहीं था, ना ही ये ठीक अभी आज भी है। है, ना कभी भी होने वाला है ना। आगे आने वाले फ्यूचर प्रोफेशंस का एज अ पेरेंट मुझे ही नहीं पता। मुझे इतना पता है कि ये BCom BBA चीज़ें आगे काम नहीं आएंगी, नहीं आई गेस आएंगी, नहीं आएंगी, है ना? क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ स्किल बेस्ड। एग्जैक्टली। अब इंजीनियरिंग में भी मुझे नहीं पता कि AI कितना काम आपका खींच लेगा। हाँ जी। ठीक है, तो मैं अभी से बोल दूं डॉक्टरी में के अंदर भी आपको पता है कि इतने सारे ऑनलाइन AI असिस्टेंट आ गए हैं। हाँ जी। ठीक है, कि जो बताते हैं आपको क्या बीमारी है। हाँ जी, बिल्कुल है ना? सही बात है। तो कौन सी आगे फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल सेट क्या है, मैं अभी से ही अगर नोशन बना के बैठ जाऊंगा और वो थोप दूंगा तो हो सकता है आगे जाके वो रेलेवेंट ही ना हो। बच्चे के लिए नुकसान ही है वो। एग्जैक्टली। इससे अच्छा तो बेहतर ये है कि मैं उसको एक्सप्लोर करने दूँ भाई। ठीक है, अपने हिसाब से देख कि तेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वीकनेस कहाँ पे है ना, और उसी तेरा पे इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है। एक बारी को मुझे चलेगा कि तू पढ़ाई मत कर, ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई का समय है वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर जो लगता है कि ये आगे जाके तुझे कुछ रिटर्न दे जाएगा, फ्रूटफुल प्लस होगा, तुझे खुशी भी देगा आगे जाके वो काम सही करने बात में, है ना। एक बारी को मत पढ़ हिंदी मैथ्स इंग्लिश, मुझे चल जाएगा, लेकिन स्कूल बंक कर ले कोई बात नहीं, लेकिन बंक करके कहाँ जा, जो समझ आ रहा है वो मीनिंगफुल कुछ हो। मीनिंगफुल सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए तुझे ज़्यादा खुशी होगी। सही बात है सर। अब रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बेस्ट पेरेंटिंग बुक यू रिकमेंड? द होल ब्रेन चाइल्ड। ओके, ग्रेट। एक क्वालिटी जो हर बच्चे को जल्दी सीखनी चाहिए? दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, Okay. इस तरीके से वो किसी भी नेगोशिएशन को आराम से हैंडल कर लेगा। ग्रेट। स्ट्रिक्ट पेरेंट और फ्रेंडली पेरेंट, आप क्या हो? कोई भी पेरेंट पोल अपार्ट दोनों चीज़ें फॉलो नहीं कर सकता, मिक्स करना पड़ेगा दोनों को, तभी सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल। ग्रेट। अगर आपका बच्चा आपको डिस्क्राइब करे एक वर्ड में तो क्या होगा? अ बिग जाइंट डायनासोरस। ग्रेट। कॉफी विद वाइफ और प्ले टाइम विद किड, आपको चूज करना हो तो? एनी डे प्ले टाइम विद किड। सॉरी। बहुत बढ़िया। एक पेरेंटिंग एडवाइस इन जस्ट 3 वर्ड्स? मैं कभी भी थक नहीं सकता, मेरे को फिजिकल एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर चाइल्ड। एग्जैक्टली। सर इन द लास्ट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस शो को लेकर बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना?
ये ज़रूरी है सर। सर देखो, मैंने काफ़ी लोगों का कंटेंट देखा है, ओके। ठीक है? पॉडकास्ट अमूमन हर एक के फीड में आजकल है। हाँ आजकल जी। आते रहते हैं, हाँ जी। एंड 100 में से 99 पॉडकास्ट में आप कोई ना कोई आदमी बकवास ही कर रहा होता है। कंट्रोवर्शियल ज़्यादा है, वो Controversial, क्रिंज कंटेंट cringe, को अटेंशन के लिए वो बनाते हैं आई गेस। एग्जैक्टली। पीछे से अच्छा सा बैकग्राउंड दे देंगे, कुछ ना कुछ बोल देंगे, पता है कि हाँ इसके ये व्यूज चलेगा ही चलेगा। हाँ जी। लेकिन जब मैंने आपकी प्रोफाइल खोली तो मेरे को लगा कि बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट है, मीनिंगफुल कंटेंट है, प्लस उसमें से कुछ ना कुछ आदमी सीख के ही जाएगा, सब कोशिश यही है मेरी। है ना? कुछ ना कुछ अपनी कमियों को पूरा करके जाएगा कि हाँ मैं इस आदमी से क्या सीख सकता हूँ। यस सर। तो ये मेरे को आपके पूरे कंटेंट में बहुत अच्छी बात लगी, Thank you, इसीलिए sir. मैंने इसके लिए अग्री किया। सबसे पहली बात तो कि हाँ ये आदमी सबसे वैलिड है इस पेरेंटिंग फील्ड में के ऊपर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। उसके पॉडकास्ट के बारे में। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। फाइनली अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ लाइफ मंत्रा बताना चाहें या और कोई लास्ट मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ बताइए, और कहाँ वो आपको फॉलो कर सकते हैं प्लीज़ बताइए। देखो, लाइफ मंत्रा जो मैं बोल दूंगा लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल है मेरे हाँ जी। लिए भी। ओके। ठीक है, सिंपल कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कंटेंट बनाए जा, ठीक है? कितने व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, उसके बेसिस पे अपना दिमाग फिराने की जरूरत नहीं है। वो हाँ। नकली डोपामाइन हिट है, ठीक है? आज मैं खुश था कि मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन सेम खुशी मेरे को अब नहीं मिलती जब मेरे 1 लाख के 2 लाख हो जाते हैं। अब मेरे को चाहिए 1 लाख के 10 लाख फॉलोअर्स, ठीक सही है? बात है। 0 से 10,000 वाली खुशी पाने के लिए, ठीक है? तो वो मैं समझ गया कि वो नकली डोपामाइन हिट है, ठीक है? तो स्पिरिचुअल बनो, कर्म करते जाओ, अपने आप आपको जहाँ पे फल प्रेजेंट मिलेगा। हो उसी में खुश रहना। एक बारी के लिए। सही बात है। एंड बाकी पेरेंटिंग टिप्स के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, डैडोसॉरस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल है, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो ये थे मिस्टर रोहिन आहूजा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, कई मिथ हमने बस्ट किए रिगार्डिंग पेरेंटिंग टिप्स, और आई वुड हाईली रिकमेंड, इस समय सर का सोशल मीडिया हैंडल आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज़ फॉलो कीजिए। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप न्यू एज पेरेंट्स हैं या ओल्ड एज पेरेंट्स भी हैं, लेकिन आपको फॉर श्योर कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसी तरह के और अच्छे कंटेंट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमें। मिलेंगे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।